हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको जो आपका इकाई का अंक निकालने का नियम और विभाजकता के नियम थे 20, 19 जो भी थे, तो उन पर आधारित जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें लगाएंगे। आपको ये याद रखना है कि हम यहाँ पर भी नियम बताएंगे, लेकिन अगर आपने पीछे वाले वीडियो देख लिए हैं तो अच्छी बात है, तो ये वाले जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो आपको समझने में आएंगे। अगर नहीं देखा है तो आप पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको ये नियम समझने में आएंगे। तो यहाँ से क्या है, पहला जो क्वेश्चन है हमसे कहा है जैसे इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो जैसे 592 पे पावर है आपकी 80 और इनटू है 1978 पावर है आपका 60। अब ये कहा है इसका इकाई का अंक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने देखो अगर आपका 0, 1, 5, 6 इकाई के अंक पर अगर ये अंक लिखे हुए हैं तो आपका इकाई का अंक यही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी हो तो वहां पर क्या है, फिर पावर को टारगेट बनाते हुए उसे सॉल्व करते हैं। पावर में कितने से भाग करना पड़ता है, 4 से भाग करना पड़ता है। तो 4 से जब इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, यानी रिमाइंडर यानी शेष 0 आएगा। यहाँ पर भी 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ भी 0 आएगा, यानी शेष क्या आ रहा है, दोनों जगह 0 आ रहा है। जब 0 आता है तो मैंने बताया था आपको इकाई के अंक पर पावर लगानी होती है आपको 4। तो इकाई का अंक यहाँ पर 2 है, तो 2 पे पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 16 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम 8 पावर 4 करेंगे तो देखो 8 पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 64 इंटू 64। ठीक है, हमें चाहिए इकाई का अंक, तो 4 का 4 में गुणा किया तो यहाँ पे 16 आएगा, और 6 का इस 6 में गुणा करेंगे जाके 36 हो जाएगा, फिर भी हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने ये कहा है कि 1373 पावर है आपकी 36 माइनस 1442 पावर है 20, और इन्होंने ये कहा है इसका इकाई का अंक निकालना है। तो देखो यहाँ पर इसमें भी पावर अगर हम भाग करेंगे तो शेष जो आएगा वो यहाँ पर भी 0 आएगा, शेष यहाँ पर भी 0 आएगा जब 4 से भाग करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर 0 यानी 3 पावर कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर 2 पे पावर कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा जाके आपका 81 हो जाएगा जाके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 4, 16 हो जाएगा जाके। ठीक है, अब जो बीच में क्या है माइनस, और हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ के 2 अंक हमने वैसे भी ले लिए, 2 अंक यहाँ से भी ले लिए हैं। अगर हमें हासिल भी लेनी पड़ती है, यानी क्या है, हासिल लेके भी सॉल्व करना पड़ता है, तो हमें इकाई का अंक मिल जाता है। अब देखो यहाँ से हो गए 11, 11 में से हमें 6 घटाने हैं, तो यहाँ पर बच जाएंगे कितने, 5। इसका मतलब से वो सॉरी क्या इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब जैसे क्या है, जैसे और पावर का अगर हम लेना चाहें तो इस प्रकार से ले सकते हैं। जैसे ये रहा 1507 पावर आपका है 40 इंटू, और यहाँ पर है 1524 पावर है आपका 81। तो यहां से है, अब देखो यहाँ पर बिल्कुल वही, यहां से क्या है, अगर हम भाग करेंगे 4 से तो रिमाइंडर यानी शेष 0 आ जाएगा। यहां पर करेंगे तो शेष बचेगा जाके 1, और यहाँ पर 4 पावर 1 का मतलब 4 हो गया, और यहाँ पर 7 पावर हमें कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का 49 इंटू 49 किया, और इंटू में ये 4 रहेगा ही। अब 9 का 9 में किया तो ये हो जाएगा 81 इंटू 4, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक, यहाँ पर भी इकाई का अंक लेना है, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये तो हो गए इकाई के अंक पर आधारित कुछ क्वेश्चन हो गए आपके। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं विभाजकता वाले नियमों पर। तो विभाजकता वाले नियमों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो तो यहाँ पर क्या है, जैसे उन्होंने ये कहा है, एक नंबर दिया है 5, 4, 3, 2, और यहाँ बना दिया है स्टार, और यहाँ पर है 7, और ये कह रहे हैं ये जो नंबर दिया गया है वो 9 से यानी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार की जगह कौन सा नंबर आएगा, और
ऑब्जेक्ट में है 0, 6, 1, 9। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा सही होगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने क्या है, जब 9 वाला नियम बताया था तो मैंने ये कहा था कि सभी अंकों को अगर हम जोड़ लें और 9 से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर शेष बच जाता है तो वो उससे डिवाइड नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं 9 के लिए। तो देखो यहाँ पर 5 और 4 ये हो गया 9, ठीक है। ये तो पहले से ही कट जाएगा, यानी यहां से अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो क्या है, 5 4 9 से 9 कट गया। अब यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर कितना है 7, ये 9 कट जाएगा। अब 3 में हमें कितना जोड़ दें जो यहाँ पर 9 हो जाए, तो इसका मतलब हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 6 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहा है उन्होंने, ये है आपका 7 3 8A 6A। ये कहा है कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है, यानी 11 से विभाज्य है। और ऑप्शन दे रखे हैं आपको 6 1 9 और 3, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ये कहा है कि कौन सा सही है। उन्होंने ये कहा है 11 से विभाज्य, तो 11 से विभाज्य होने के लिए मैंने आपको बताया है कोई सा भी नंबर 11 से तभी डिवाइड होगा जब उसके सम और विषम वाले अंकों का योग हो, वो बराबर आए, या उनका अंतर हो वो 11 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो देखो सम और विषम वाले देखते हैं, तो ये हो जाएगा, तो 7 और 8 15, 15 और 6 21 हो गया। माइनस हम सीधा अंतर से निकाल रहे हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3AA, यानी ये हो जाएगा 3 प्लस का 2A। अब यहाँ पर 3 ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस का, ये हो जाएगा कितना, ये माइनस का 2A हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लो, तो देखो अगर हम 6 दूनी 12 करते हैं तो 18 6 बच जाएगा, 11 2 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, 9 दूनी 18, 18 में से 18 जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, जब अंतर की बात आएगी या तो 0 आएगा या तो वो 11 का कोई मल्टीपल होगा, गुणज होगा, ठीक है। या तो 0 आए या मल्टीपल आए किसका, 11 का, तब वो 11 से डिवाइड हो जाता है। और दूसरा आपको ये दे रखा है, उन्होंने ये कहा है कि ये आपका 11 से डिवाइड है, जैसे ये है स्टार बना है 3 8 1, और ये 11 से डिवाइड है। और उन्होंने ये कहा है ऑप्शन में 0 5 1 7, ये है आपके ऑप्शन, ठीक है। तो यहां से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अभी जो मैंने बताया बिल्कुल वही वैसे ही करना है। तो क्या करना है, तो देखो यहाँ पर स्टार और ये रहा 8, तो ये हो गया स्टार प्लस 8 हो गया इक्वल, यहाँ पर हो गया आपका कितना 4, ठीक है, यही तो हो गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 कर, यानी ये 4 है, तो यहाँ पर हमें स्टार की जगह क्या रखें, जो ये या तो बराबर हो जाए और या तो ये कटने पर यहाँ पर कितना हो जाए 3 6 ये 8, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम प्लस का लेते हैं तो नहीं, तो यहाँ पर देखो स्टार की जगह हमें क्या करना है, 11 का मल्टीपल बनाना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 8, ये 4 इधर आके घटेगा तो नहीं जाएगा। 5, अब यहाँ पर अगर हम 5 रखते 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 8 और 5 13, 13 में से 4 जाएगा, नहीं होगा। 1 से 9 और 4 नहीं होगा। 7 रखते हैं तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर 7 रख दें तो ये 8 बराबर ये है 4, तो यहाँ पर कितना है 7 और 4 हो जाएगा 15, और ये इधर आएगा माइनस का 4, तो यहाँ बचेगा कितना 11 ही तो बचेगा। तो इसका अंतर यानी 11 नहीं मिल रहा है हमें, इन दोनों का अंतर क्या है 11। तो इसका मतलब है जो हमारा ऑप्शन हुआ है वो क्या रखा है हमने 7 रख के सॉल्व किया है, इसका मतलब है हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 7 सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो ये आपके क्वेश्चन हो गए।
और इसी प्रकार से अन्य संख्याओं के भी 11 यानी 2 से लेकर 19 तक हैं, तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।